हेलो स्टूडेंट्स। हमारा पाचन तंत्र, उसमें पाचन ग्रंथियाँ जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारा अगला तंत्र है श्वसन। श्वसन और उसके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले श्वसन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखना, श्वसन और श्वसन तंत्र पढ़ेंगे उसमें। तो सबसे पहले देखो, श्वसन क्या होता है। श्वसन ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन व CO2 इसका क्या होता है, इसका आदान प्रदान या विनिमय होता है। मतलब ऑक्सीजन हमारे द्वारा, शरीर द्वारा ग्रहण की जाएगी और CO2 को क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, मतलब बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, CO2 का निष्कासन किया जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे मतलब शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी और CO2 कहाँ निष्कासित की जाएगी, शरीर से वातावरण में CO2 को निष्कासित किया जाएगा। अब देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, जैसे C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लूकोज टूटता है, क्रिया होती है, तो ग्लूकोज क्या क्या देता है, CO2 देता है, H2O देता है और इससे ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा ये निकलती है ATP के रूप में। ये क्या है, ऊर्जा है। किसके रूप में निकलती है ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान रखनी नहीं हम अपने को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो देखो, संतुलित करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो देखो, ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा तो उससे हमको क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है और क्या मिल रही है, ATP मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। देखो CO2 जो, और जल भी मिल रहा है, तो CO2 क्या होगी, हमारे शरीर में ग्लूकोज टूट रहा है, CO2 क्या किया जाएगा, निष्कासन किया जाएगा बाहर। CO2 का निष्कासन होगा, जल हमारे शरीर में यूज आएगा। इसके अलावा जो ATP है, ATP क्या है, ऊर्जा है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न कार्य करने में जो सहायक होगी। विभिन्न कार्य करने में ऊर्जा सहायक होती है। शरीर में ऊर्जा क्या कार्य होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सहायक होती है। तो ध्यान देना, ग्लूकोज का टूटती है 6CO2, मतलब CO2 H2 और ऊर्जा देती है। इसमें से CO2 शरीर द्वारा निष्कासित कर दी जाएगी। ATP ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। तो देखो, इसको पढ़ते हैं पहले। श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा O2 व CO2 का विनिमय कोशिकाओं, शरीर की कोशिका में वातावरण के बीच होता है। कोशिकाओं में तो ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी और वातावरण में CO2 को छोड़ा जाएगा। शरीर की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिससे ऊर्जा ATP का निर्माण होता है तथा CO2 क्या होता है, निष्कासन होता है। तथा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य करने में, जैविक जो भी हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के द्वारा ही, हम हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम कार्य कर सकेंगे। तो विभिन्न प्रकार के कार्य ऊर्जा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अब हमको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। देखो, श्वसन तंत्र क्या होता है। देखो, श्वसन तंत्र क्या होगा, श्वसन तंत्र ध्यान से देखना, इसको श्वसन तंत्र क्या होगा, श्वसन से संबंधित जो भी अंग होंगे उससे मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र। श्वसन संबंधित जो भी अंग होंगे, जैसे नासिका होती है, ग्रसनी, ग्रसिका में जाता है, श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। दोबारा से, तो कौन कौन से भाग होंगे, नासिका होगी, श्वसनिकाएं होती है, फेफड़े होते हैं, श्वास नली होती है, सभी को मिलाकर बना तंत्र क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से, पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और श्वसन तंत्र का क्वेश्चन 2020 में आया था बोर्ड के एग्जाम्स में। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो देखो, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक श्वसन तंत्र का डायग्राम बना रहे हैं। देखो, ये मान लो हमारी
यहाँ से नासिका है और ये क्या है, मुख है। यहाँ से क्या आएगी, ग्रसनी आएगी, पहले ग्रसनी, फिर ग्रसिका आएगी। उसके बाद हमको श्वसन तंत्र पढ़ना है तो हम डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, ये श्वास नली, ये श्वास नली होती है, ये क्या है, श्वास नली। और देखो किस आकृति के, श्वास नली में ध्यान रखना सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। देखो ये सी बनाया है ऐसे, ये क्या है, सी है, तो सी आकृति के श्वास नली में छल्ले पाए जाएंगे, ये क्या है, श्वास नली। ध्यान रखना सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थि छल्ले होते हैं, एक अस्थि होती है, एक उपास्थि। अस्थि जो होती है वो मजबूत होती है, कठोर होती है, और उपास्थि क्या होती है, मुलायम, लचीली होती है उपास्थि। तो उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आगे यहाँ से फेफड़े आएंगे, ये फेफड़ा 3 पालियों में बटा होता है, 1 2 3, और ये बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। इनको बोला जाता है श्वसनिका। श्वसनिका, ये दाईं श्वसनिका, दाईं श्वसनिका, और ये है बाईं श्वसनिका, दाईं श्वसनिका और बाईं श्वसनिका। उसके बाद ये क्या है, दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, और ये है बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो ये हमारे श्वसन तंत्र का डायग्राम है, इसको अच्छे से कॉपी में बनाना है। दोबारा से देख लो, नासिका, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका है। उसके बाद ये श्वास नली में कैसे छल्ले पाए जाते हैं, सी आकृतिक छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि होते हैं, मतलब लचीले छल्ले होते हैं। ये दाईं श्वसनिका, बाईं श्वसनिका, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब देखो इसमें और इसके एक और डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो ये श्वास नली होगी, इसमें सी आकृतिक छल्ले पाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 भाग बटेंगे, यहाँ से भी ऐसे शाखाएं निकलेगी, भाग बटते हैं। तो देखो यहाँ पर एक गुब्बारे, इसके लास्ट सिरों पर गुब्बारे के समान संरचना ऐसे पाई जाती है। ध्यान से देखना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, 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 या इसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, या अगर सामान्य भाषा में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, कंठ। ये क्या है, कंठ है, स्वर यंत्र, या इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोला जाता है। दूसरा, ये सी आकृतिक छल्ले हैं, इसको क्या बोला जाता है, श्वास नली बोलते हैं, जिसमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद इनको क्या बोला है, श्वसनिका, ये दाईं श्वसनिका और ये बाईं श्वसनिका, दाईं श्वसनिका और ये है बाईं श्वसनिका। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो गुब्बारे समान संरचनाएं पाई जा रही हैं इनको बोलते हैं वायुकोश। क्या बोलते हैं इनको, वायुकोश। और इनके अंदर भी ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, सभी में इनको बोला जाता है वायु कूपिकाएं। इनको क्या बोला जाता है, वायु कूपिकाएं। ये है वायु कूपिका, इनका क्या काम होता है वो आगे पढ़ेंगे सारा। वायु कूपिकाएं, ध्यान रखा, ये डायग्राम भी बनाना होता है और ये वाला, दोनों डायग्राम बनाने होते हैं। लैरिंग्स या स्वरयंत्र, कंठ बोलते हैं, श्वास नली में सी आकृतिक छल्ले, दाईं श्वसनिका, बाईं श्वसनिका, ये वायुकोश, और वायुकोश के अंदर क्या पाई जा रही, वायु कूपिकाएं पाई जा रही। तो ये श्वसन तंत्र का, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र होता है। तो देखो इसको देखते हैं। देखो श्वसन तंत्र, श्वसन से संबंधित अंगों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव में श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो ये डायग्राम बनाया, नासिका, मुख, ग्रसनी,
ये दाएं श्वास श्वसनिका है, श्वास नली में सी आकृतिक छल्ले हैं, बाईं श्वसनिका है, दायां फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। दायां फेफड़ा ध्यान रखना 3 पालियों में बटा होता है, देखो 3 पाली बनाइए, और बायां 2 पाली, मतलब दायां फेफड़ा बड़ा होकर बाएं फेफड़ा कैसा होता है, छोटा होता है। उसके बाद ये डायग्राम था लैरिंग्स, ये स्वरेंद्र कंठ बोलते हैं, श्वास नली सी आकृतिक छल्ले हैं इसमें, दाईं श्वसनिका बाईं श्वसनिका। ये वायुकोश, और वायुकोश के अंदर क्या पाई जा रही है, वायु कूपिकाएँ पाई जा रही है। ये मानव तंत्र का क्या है, नामांकित चित्र है। इसके बाद हम इसके ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन मांसपेशियों के बारे में कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अधिक से अधिक वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।